नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। डीआरडीओ में संभावित भर्ती पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक डिक्लेरेशन पहले दे दूं कि ये वीडियो कोर्स बेचने के उद्देश्य से नहीं बनाया जा रहा है। किसी को भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा निवेदन है कि प्लीज़ अपनी तैयारी रेगुलर रखना, नियमित रखना। यदि तैयारी शुरू करना नहीं स्टार्ट किया अभी तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। यूट्यूब पर फ्री कंटेंट बहुत उपलब्ध है, केवल हमने नहीं सबने प्रोवाइड करवा रखा है। हर जगह से पढ़िए जहां से पढ़ सकते हैं। संभावित वैकेंसी डीआरडीओ में है, पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो पूरा आपको लास्ट तक देखना है और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट आप तक पहुँचाते आए हैं। जो नए बच्चे हैं उनको सिलेबस के बारे में भी बताएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, और मोस्टली बच्चों के सवाल आएंगे एज लिमिट पर, तो वो भी बात करेंगे। देखो, नोटिफिकेशन आने के बाद तो हर कोई वीडियो बना देता है। ये वीडियो है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपको कुछ जानकारी दी जाए, कुछ चर्चा की जाए, और दूसरी बात, जब संभावित है तो उसकी अपडेट क्यों ना पहले दे दी जाए। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तैयारी स्टार्ट करना और एक वैकेंसी से कुछ समय पहले हमें मौका मिल जाए तैयारी का, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए एक प्री इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दिया जा रहा है। संभावित भर्ती है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, पूरी तरह से अनऑफिशियल बता रहा हूँ। विश्वास है तो विश्वास कर लीजिए और मेहनत शुरू कर दीजिए। विश्वास नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को डिसलाइक करोगे और चले जाओगे। इतने ऑप्शन है, शायद क्लैरिफिकेशन से समझ गए होंगे। आओ वैकेंसी की चर्चा शुरुआत करते हैं। देखो, डीआरडीओ क्या है ये तो सब बच्चों को पता है, नहीं पता है तो एक बार बता देता हूँ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है। इसमें वैकेंसी करता है एक डिपार्टमेंट जिसको नाम सेप्टेम देते हैं अपन। और याद रखना, लास्ट जो प्रीवियस वैकेंसी हुई थी वो सेप्टेम 10 की थी। सेप्टेम 11 की वैकेंसी अब आएगी, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। कब वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर आएगी, पूरी डिटेल बताऊंगा। सेप्टेम 11 पर अब वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है जिसकी हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं या रख रहे हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर आते हैं देखो। STF-B सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं इसे। टेक्नीशियन A जिसमें ITI वाले होते हैं। सभी ट्रेड के लिए आता है इसमें ऑप्शंस। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोपा, RAC, जितने भी है सबके लिए अपॉर्चुनिटी इसमें आती है। तो आप किसी भी ITI ट्रेड से है तो तैयार हो जाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। दरअसल सेप्टेम क्या है? सेप्टेम का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, और ये डीआरडीओ का एक स्पेशल, यूँ समझ लीजिए कि हेड ऑफिस है जो वैकेंसी करता है। देखो, पिछले साल जब मैंने वैकेंसी पर चर्चा की थी तब मैंने आपको ये बताया था कि डीआरडीओ जो है वो सेप्टेम 15 तक की वैकेंसी को क्रिएट करके बैठा है, सैंक्शन करके बैठा है। अब आप सोचिए कि लास्ट वैकेंसी तो सेप्टेम 10 की हुई थी, यानी हमारे सामने 11, 12, 13, 14, 15 5 सेप्टेम सामने पड़े हैं। मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था कि ये 1 बाई 1 कभी भी वैकेंसी कर सकते हैं। हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि इस बार जो नोटिफिकेशन आए वो सेप्टेम 11 to 15 लिखा हुआ हो और सारी सीटें इसमें एक साथ करके दे दी जाए, ताकि हमारे लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ हो जाए, मतलब बच्चों के हिसाब से। क्योंकि मानकर चलते हैं हम कि 1 सेप्टेम में जो वैकेंसी आती है वो, मैं इलेक्ट्रिशियन वालों की बात कर रहा हूँ, लगभग 100 से 150 के बीच में होती है। लास्ट ईयर 109 सीट के आसपास थी। इस बार उम्मीद है कि उससे कुछ ज़्यादा सीटें होगी। इलेक्ट्रिशियन की जो सेप्टेम 10 की वैकेंसी आई थी उसमें 109 के आसपास सीटें थी। उम्मीद है इस बार ये सीटें 150 के आसपास हो सकती है। अब देखो, जब हमारे सामने 5 सेप्टेम की वैकेंसी की चर्चाएं हो रही है, हम ये मानते हैं कि वैकेंसी ईयर बाय ईयर डीआरडीओ कर सकता है, तो क्यों न डीआरडीओ इन सब की एक साथ निकाल दे। ये सुझाव हमारा है, लेकिन वहाँ तक कौन ये न्यूज़ पहुँचाता है? जाएगी नहीं ना, हमारे वीडियो वो थोड़ी देखते हैं। अगर इस तरह से है
तो हम ये मान सकते हैं कि 500 प्लस सीटें हमारे सामने एक साथ आ सकती है, तो बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है। बार बार फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ता, बार बार एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना पड़ता, और एक ही बार में यस और नो, तो 500 बच्चे एक साथ सिलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ये एक संभावना रहती है। हालांकि मैं बता दूं, अभी भी पूरी तरह से संभावना ही है। बात आती है कि गुरुजी वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखो, इतिहास रहा है, डीआरडीओ ने जब भी वैकेंसी निकाली है उसमें से मोस्ट ऑफ दी, मैं सेप्टेम्बर 7 से फॉलो कर रहा हूँ डीआरडीओ को, तो 7, 8, 9, 10 4 वैकेंसी इन्होंने कर दी। बीच में 3-4 साल वैकेंसी आई नहीं थी, ये कोविड वाले में। तो इन्होंने जब भी नोटिफिकेशन निकाला है ना, तो वो सितंबर अक्टूबर मंथ में ही निकाला है हर बार। दिल्ली मेट्रो भी ऐसा ही करता हुआ आ रहा था। खैर, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये मुझे क्यों लग रहा है, देखो इस पर भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बात करेंगे, एक बार सुनिए। वैकेंसी पर संभावना है कि ये सितंबर अक्टूबर में हर साल करते आए। अब इसमें मान लेते हैं कि सितंबर अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक तो आ ही जाए, यानी अगले अपन 2 से 3 महीने मानकर चल सकते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में मान लेते हैं नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। ये बात ये है, वीडियो भी इसलिए बना रहे हैं कि अभी अभी वैकेंसी कंप्लीट हुई है, तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि अभी कंप्लीट हुई है, यहाँ कहाँ वैकेंसी आ सकती है। तो सोए हुए शेरों को जगाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। हम किसी प्रकार का कोर्स बेचने का उद्देश्य नहीं है। कोर्स केवल इलेक्ट्रीशियन वालों को देते हैं। हम तो इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा, फिटर सबको बता रहे हैं कि आपके लिए भी सीटें आ रही है, तैयार हो जाओ। तो दूसरी बात यह है कि देखो, कुछ लग रहा है कि वैकेंसी आ सकती है, इसीलिए तो वीडियो बना रहे हैं। वरना दिल्ली मेट्रो पर तो हमने वीडियो नहीं बनाया कि तैयार हो जाओ वैकेंसी आ रही है, क्योंकि हमारे पास उसका कोई अपडेट नहीं है। जब कुछ लगता है तो ही अपडेट आपको देते हैं। देखो, कब तक की माने, तो आप मान सकते हैं कि यही हमारा जो नवंबर 2023 है, लगभग इस महीने तक हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। कभी भी आ सकता है। वैसे तो देखो, कोई ऑफिशियल या एग्जैक्ट डेट मेरे पास नहीं है, लेकिन इतिहास रहा है सितंबर अक्टूबर में वैकेंसीज उन्होंने निकाली है, तो मान कर चल रहे हैं सितंबर अक्टूबर फिर से आ गया। वैकेंसीज उनको करनी है क्योंकि उन्होंने सितंबर 11, 12, 15 तक निकाल रखा है, तो संभावनाएं बनती है वैकेंसी की ये वाली। और टोटल सीट की मैं बात करूं कितनी, तो उस पर चर्चा हो ही चुकी है। लगभग एक ट्रेड के लिए, ख़ासतौर से इलेक्ट्रीशियन की सबसे ज़्यादा मैं बात करता हूं, तो इलेक्ट्रीशियन वालों की इस बार मुझे लग रहा है 130-150 के आसपास सीट हो सकती है। लास्ट वैकेंसी में 109 सीटें थी, तो ये वैकेंसी आपकी इस बार हो सकती है। मेहनत करना शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू पढ़िए। हमने बहुत सारी क्लासेज आपको दे रखी है, क्वेश्चंस वहीं से लगभग आते हैं। अब जो बच्चे नए हैं उनके हिसाब से मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एज का क्राइटेरिया क्या रहता है। तो याद रखना, भारत सरकार की वैकेंसी होती है, पूरी तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाओगे। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, लेवल 2 में आपको रखा जाता है पे कमीशन में, और इसमें आपको 19,900 रुपये पहली बेसिक मिलती है। ठीक है ना, तो ठीक ठाक पेमेंट होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ और वो सब मिलती है। एज जो होती है वो 18 से लेकर 28 वर्ष की होती है, और ये 18 से 28 वर्ष एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या आते हैं, उस पर भी बात करूँगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सबको छूट भी मिलती है। जैसे SC ST को 5 वर्ष की छूट इसमें मिलेगी। अगर आप OBC से है तो आपको 3 वर्ष की छूट इसमें देखने को मिल सकती है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे तब फाइनल वीडियो आपको एक बार और दे देंगे। ये न्यूज़ पूरी तरह से अनऑफिशियल है, मैं बता रहा हूँ। विश्वास है तो मेहनत कीजिए, नहीं है तो जो रूटीन आपका ज़िंदगी में चल रहा है उसे चलते रहने दीजिए। अब आइए बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, उसमें कुछ चीज़ें नई जुड़ती है कि क्या आता है। तो सिंपल भाषा में बता दूं मैं आपको, CBT एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है, जिसे हम स्किल टेस्ट बोलते हैं। पहले पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होता है, और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है। पेपर जो होता है ना, उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का समय मिलता है आपको। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के ही आएंगे, समय मिलेगा मात्र 90 मिनट का। यानी आप समझ सकते हैं कि आपको कम से कम भी तो 30 सेकंड का ये गैप मिल रहा है क्वेश्चन और उसके बीच में समय का। तो लगभग
आपको यहाँ पर 48 सेकंड एक क्वेश्चन को हल करने के लिए मिलता है, इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहेगी उस पर मैं एक बार और नज़र डाल दूँ तो आ जाइए, थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा सिलेबस आपका। ठीक है, जो 2 पार्ट आएंगे, सेक्शन बी और सेक्शन ए। जो पार्ट बी है वो पूरी तरह से ट्रेड का होगा और इसमें 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो ट्रेड ए है, सॉरी पार्ट ए है, इसमें 4 पार्ट रहेंगे 15-15 क्वेश्चन के। 15-15 क्वेश्चन के 4 पार्ट रहेंगे और पूरी तरह से नॉन टेक है। क्या क्या आएगा? क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल दो, साधारण भाषा में हम इसे गणित बोलते हैं। 10th लेवल की गणित आएगी। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी सामान्य तार्किक और बुद्धिमत्ता क्षमता, जिसे आप रीजनिंग बोलते होंगे। जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान कहीं का भी आ सकता है। और जनरल इंग्लिश, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आएंगे। ठीक है, पिछली बार भी पूरी तरह से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई थी, इस बार भी प्रोवाइड करवाएंगे, ये तरीका रहेगा। उसके बाद में आपको CBT स्किल टेस्ट देना होता है। स्किल टेस्ट की बाद में बात करेंगे, अभी ज़रूरी नहीं है, मेन फोकस आपको फ़िलहाल के लिए इसी पर रखना है। ठीक है, तो ये था पूरा अपडेट आपके लिए। अब एक बार फिर फाइनल क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। देखो, जब लग रहा है कुछ की संभावित है तभी वीडियो बनाया, अदरवाइज़ नहीं, वरना दिल्ली मेट्रो पर तो हमने वीडियो नहीं बनाया। दूसरी बात, केवल इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से कि जो बच्चे अभी रिसेंट तैयार हुए हैं उनको सिलेबस वगैरह के बारे में पता नहीं। दूसरी बात, आप कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं या डीमोटिवेट हो रहे हैं कि रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्या करें, तो ये रास्ता मैंने आपको बता दिया। 2-3 महीने विश्वास कर लीजिए, आराम से चलिए। नवंबर तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, फिर आप अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर सकते हैं। यदि सहमत हो तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। और हाँ, हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और किसी को पेड टेस्ट या कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, इसी तरह की भर्ती परीक्षाओं पर आधारित है, तो वो फ्री वाला टेस्ट तो अटेंड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।